तो जय हिंद दोस्तों, दिस इज रविशंकर और एवन शिक्षा पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विकास की अवधारणा, चैप्टर 1 पार्ट 2। लिखा है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच देश की अपेक्षा देश की लंबाई और मांसपेशियां में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14-18 वर्ष की आयु के बीच यानी 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की देश की अपेक्षा देश की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन दूसरा। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है। वही उसके विपरीत 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, शिशुअवस्था या बाल्यावस्था? तो इसका सही जवाब होगा शिशुअवस्था। शिशुअवस्था सार्थक अधिगम की प्रक्रिया होती है जिसमें विकास की अवस्था शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो इसका जवाब तो कोई भी दे सकता है कि किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में या विपरीत में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम लोग के अंदर इमोशन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों को सीखने की गति सर्वाधिक होती है? पहला बाल्यावस्था, दूसरा शिशुअवस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था या चौथा किशोरावस्था? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा शिशुअवस्था। एक ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चों के सीखने की गति सबसे तेज होती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है शिक्षा मनोवैज्ञानिक में डेस अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सेकेंड, यानी कि शिशुअवस्था में, बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक होती है? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा कभी ना कभी सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। जहाँ भी क्वेश्चन 27 बाल्य विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम की प्रभावित करते हैं। दूसरा, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास से मददगार है। और चौथा, उपयोग में से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात आ रही है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, यानी तीनों सही हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपयोग में से कोई नहीं, जिसमें निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लिए लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो इसका सही जवाब पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सीखना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अन्य अधिगम में सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। ये सही में सीखने की प्रक्रिया के रूप में आता है। आगे बढ़ते हैं कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डेस का हिस्सा है। अवधारणाओं, कंसेप्ट का विकास किस चीज़ का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का या संवेदनात्मक विकास का? तो इसका सही जवाब होगा बौद्धिक विकास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण और पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। या चौथा गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। तो सही जवाब बताइए क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है, यानी कोरिलेटिव है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2012 जनवरी में सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शिशुअवस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से? तो कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि इसका जवाब ये होगा, नहीं तो ये होगा, लेकिन एग्जैक्टली इसका सही जवाब होगा ये सेकेंड नंबर, प्रसव पूर्व अवस्था से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है?
ऑप्शन पढ़ते हैं। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, दूसरा अधिगम विकास के पीछे रहता है, तीसरा अधिगम एवं विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, और चौथा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब जहाँ पे अगर अंत संबंधित की बात आ जाए तो वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, हमेशा याद रखें। तो इसका सही जवाब होगा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पकड़ना है। देखते हैं कैसे रॉन्ग स्टेटमेंट पकड़ेंगे। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ठीक है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। अच्छा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। चौथा है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। लिखा है मध्य बचपन अवधि है। मध्य बचपन अवधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, और ये एग्ज़ाम सीटेट फरवरी 2016 में भी आ चुका है। इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य बचपन अवधि ये 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद, या जन्म से 2 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 6 से 11 वर्ष मध्य बचपन अवधि कहा जाता है, जिसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ 3 स्टेटमेंट सही है और 1 स्टेटमेंट है जो गलत है। अब आपको ये चीज़ पकड़नी है, और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन 2016 सितंबर में पूछा जा चुका है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया से होता है, ये तो सही स्टेटमेंट लग रहा है। सतत अनुक्रिया अनोन्य क्रिया से होता है। दूसरा, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चे का विकास के चरणों से गुजरता है, चरण से गुजरते हैं, और भिन्न बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं, सही है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन, ठीक ठाक एक निगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा, यानी कि इसका सही जवाब चौथा ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर सीडीपी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जिसका नाम होगा बाल विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।